सो गाइज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज तलाश कर रहे हैं और इसके लिए सीयूईटी यूजी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। हालांकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनमें से टॉप कौन सी हैं, किन पे आप टारगेट कर सकते हैं और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, साथ ही साथ सब्जेक्ट मैपिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होनी चाहिए इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यही मिलेगी सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड सबसे पहले। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दो ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये हम बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेज की। देखो यार, वोकेशनल कोर्सेज की बेसिक बात कर ले तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। वोकेशनल कोर्सेज ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन बोल रहा हूं, सीधे करियर के ऑप्शंस दिलाते हैं। यानी आपने डिग्री खत्म करी और उसके बाद आपको जॉब की संभावनाएं सबसे ज्यादा इन कोर्सेज में होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज ही होते हैं एक प्रकार से जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर किसी फील्ड में किए जाते हैं। इसके बाद आप चाहो तो मास्टर्स कर सकते हो, लेकिन जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार सीधी डिग्री हो और पट से जॉब मिले और फिर अपना करियर जो हो जाए वो बिल्कुल सेट हो जाए। और ऐसे कोर्सेज बहुत सारे हैं आजकल। ये स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं बेसिकली, और इनके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके पास फैसिलिटीज साथ ही साथ आपको एक्सपोजर देने को पर्याप्त होता है। नाम तो इनका है ही, फैसिलिटीज के साथ साथ यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कम होता है। ये सारी चीजों को देखते हुए कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना आसान नहीं रहा, पहले तक ये होता था कि इनके खुद के एडमिशन होते थे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे और उसके बेसिस पर एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया के लिए एक एग्जाम होने लग गया सीयूईटी का, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, और जो सीयूईटी के थ्रू यूजी कोर्सेज के लिए अलग होता है, पीजी कोर्सेज के लिए अलग होता है। अब हम बात यूजी कोर्सेज की कर रहे हैं तो सीयूईटी यूजी के थ्रू ये कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49 है, लेकिन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर नहीं करती। कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज ही हैं जो ये कोर्स ऑफर कर दी और इसके बाद आपका करियर बन सकता है। मैं करियर के ऑप्शंस भी यहाँ पे बता देता हूं कि क्या क्या आप कर सकते हो। मास्टर्स तो आप कर ही सकते हो भाई, है ना। मास्टर्स अगर आप चाहो तो कर सकते हो, उसके बाद हायर एजुकेशन में अब देख लो पीएचडी वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट को भी स्किल बेस्ड ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन आपका मतलब बेसिकली एग्जाम होता है और उसके थ्रू आप सीधे एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन बोल रहा हूं, जॉब ले सकते हो। दूसरे आपकी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत पड़ती है, ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, तो वहां आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए हैं जो स्किल बेस्ड है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है गवर्नमेंट के जो बाकी के एग्जाम्स है, क्योंकि ये डिग्री आपकी एक बैचलर डिग्री है तो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है बहुत सारे एग्जाम्स देने की, चाहे वो आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससीज हो, बैंकिंग एसएससीज हो, या फिर और अलग अलग सेक्टर रेलवेज वगैरह में आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मिल जाती है। इनको आप देख सकते हो। बाकी नहीं तो सबसे अच्छा काम तो यही है कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, बिजनेस डालो और 4 लोगों को और एम्प्लॉय आप दो, है ना। रोजगार का निर्माण आप कर सकते हो, बढ़िया। और अगेन इसके अलावा के क्या ऑप्शन है, आप जा सकते हो टीचिंग फील्ड में, यानी कि आप स्किल डेवलप कर सकते हो खुद से, ठीक है। यानी बिजनेस नहीं डालना है, आप बच्चों को और दूसरे बच्चों को इंप्रूव कर सकते हो, ये सारे काम। तो ये ऑप्शंस आपके करियर के हो सकते हैं और इसके लिए मैंने अपॉर्चुनिटीज भी बता दी है। फिलहाल हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है और इनके लिए क्या कैसी सब्जेक्ट मैपिंग और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज आपको चाहिए होता है। देखो भैया, सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को यही होती है कि वो एक दो यूनिवर्सिटी के नाम जान के उनके लिए टारगेट कर लेते हैं, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि इस कोर्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, नहीं सुना तो भाई ये कोई मतलब नहीं है फिर आपका। एएमयू जो है ये बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अच्छी खासी जानी मानी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, हाँ, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हैं आपको ऑफर करती है। इन कोर्सेज के अलावा भी अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर, फैसिलिटीज, फीस, सारी चीजें लाजवाब है, ठीक है। मतलब इधर चले गए तो वही बात हो गई ना, लाइफ जिंगल वाला, टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आता है। अब यार वोकेशनल के 2 कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं, एक तो पॉलीमर और कोटिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल देखो आपको पता ही है कि पॉलीमर्स के थ्रू ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स बन जाते हैं, है ना। वो दूसरा आपका गारमेंट टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइन, ये दोनों वोकेशनल कोर्सेज हैं और इनमें सीधे ही आपको जॉब के ऑप्शंस
मिल जाता है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये आपकी सब्जेक्ट मैपिंग में होने चाहिए। अब सब्जेक्ट मैपिंग में ऐसा है कि डोमेन नहीं रखे हैं ना, इन्होंने लैंग्वेज चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। चूंकि टॉप यूनिवर्सिटी है तो अच्छा खासा कंपटीशन आपको यहाँ पे हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो 50% 12th क्लास में आपको पास करने होते हैं, मतलब 12th क्लास पास करनी है 50% के मार्क्स से, अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो, बाकी रिजर्व कैटेगरी के 5% का क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। बढ़िया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बीबीएयू का। बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लखनऊ की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये आपको फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग का कोर्स कंडक्ट करा रहा है, वोकेशनल कोर्स। ये आप मान के चलिए कि ये उन्नत भारत का एक अच्छा कोर्स है। कोर्स क्या है, ये आजकल चल रहा है, आजकल हर कोई गार्डन बना रहा है अपने घर पे जिसके पास जगह है ना, नहीं है तो भैया कहां पे बना रहा है, छत पे बना रहा है, या फिर जो आजकल के जो लैंडस्केप्स हैं, अलग अलग लैंडस्केप हो गए कि कहां कैसी गार्डनिंग की जा सकती है, उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर कोर्स है जो एक अच्छा आपको करियर प्रोवाइड करा सकता है। बस आपकी स्किल शानदार होनी चाहिए। तो भैया इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, एक तो लैंग्वेज वाला सेक्शन, कोई भी 13 लैंग्वेज में से एक आपकी होनी चाहिए, जनरली इंग्लिश हिंदी को प्रेफर करते हैं बच्चे। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके ही बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है कि भैया 12th क्लास आपको पास करनी है और मार्क्स एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी। चलो नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा और ये टॉप यूनिवर्सिटी में नाम इसका भी शुमार है, बीएचयू। बीएचयू का नाम आपने नहीं सुना तो समस्या आपके लिए हो सकती है, ठीक है। सो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये अच्छे खासे आपको 4 से 5 कोर्स वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करे सीयूईटी के थ्रू। अब देखो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, आजकल भैया ऑफिस कल्चर अच्छा खासा बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम की जगह आजकल लोग बाग चाहते हैं कि भैया ऑफिस में जाके काम करें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से तो बेचारे परेशान हो गए। तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, आजकल की कैसे ऑफिस होने चाहिए, उनको कैसे मैनेज करना है, क्या कैसी चीज, एक ये कोर्स है। दूसरा फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस बोल सकते हैं या सेक्टर हम बोल सकते हैं, अच्छा खासा बूम पे है और निकट भविष्य में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के अपॉर्चुनिटीज और उसके लिए प्रोसेस फूड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए ये कंडक्ट करा रहे हैं। तीसरा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जैसे ही हमारे पास इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं हम चाहते हैं कि हमारी खातिरदारी शानदार हो और हम घूमने फिरने जाएं, सो ये पूरा कोर्स उस पे ही बेस्ड है और इस पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आप देखो भैया आजकल लोग बाग बीमार भी बहुत हो रहे हैं, सो कैसे क्या लैब जो होती है ना, पैथोलॉजी या मेडिकल लैब्स जो होती हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, उससे रिलेटेड ये कोर्स होता है। और एक कोर्स जो ऑफर कर रहे हैं ये है रिटेल और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। आजकल देखो भैया अच्छा खासा बिजनेस जो है लोग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर मैनेज कर रहे हैं कि कैसे क्या कौन सी डिलीवरी होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट है, सो उनके रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। तो ऐसे कोर्स ये ऑफर कर रहे हैं और इन सब के लिए आप देखोगे तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा माना गया है। बाकी जैसे ये अब फूड प्रोसेसिंग वाला है तो इसमें भी आपके मैथ्स वाले फूड प्रोसेसिंग नहीं, बायोलॉजी लग जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम वाले सब्जेक्ट या पीसीएमबी वाले लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो ये सेम ही है कुछ कुछ में, जैसे ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी तो इसमें बायोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको देखना रहेगा। बाकी तो कोई ऐसी समस्या है ही नहीं, है ना, सेम। बाकी 50% आपके 12th में होनी चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। चले नेक्स्ट हम बात करें तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, जो बीकॉम का एक कोर्स वोकेशनल कोर्स है, बेसिकली बीकॉम वोकेशनल से ये कंडक्ट करा रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये वोकेशनल 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एक रिटेल और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, बायोमेडिकल साइंसेस और इंडस्ट्रियल बेस्ड मैनेजमेंट। और इनके लिए आपको चाहिए क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी ये जो बायोमेडिकल वाला है इसमें बायोलॉजी चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे 250 में से, यानी 200 प्लस ही मार्क्स आपके जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको सेम टू सेम है, 50% 12th में लाने हैं, 5% रिलैक्सेशन अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट है जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये भी 3 कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, 3 साल वोकेशनल कोर्स है, एक तो रिटेल मैनेजमेंट का, दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग का, तीसरा है आपका टूरिज्म मैनेजमेंट का। जम्मू है और जम्मू में अच्छा खासा टूरिज्म है ही, ऑब्वियस बात है। सो ये कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं और इनके लिए आपको कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा, लैंग्वेज वाला, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर आपके जो रिस्पेक्टिव और डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स होके मिल सकता है आपको। सेम क्राइटेरिया 50% का, 5% का रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी का आपको यहां देखने को मिल जाएगा। फिर जम्मू है तो कश्मीर में भी एक कोर्स है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का वोकेशनल कोर्स। आप जनरल टेस्ट के बेसिस पे इसको देख सकते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे भी लाने पड़ेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2 कोर्सेज वोकेशनल ऑफर कर रहे हैं आपको,
और ये अगर देखा जाए तो एक इंटीरियर डिजाइन का है, दूसरा रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का कोर्स है, जिसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और जो रोबोटिक्स वाला है उसके लिए पीसीएम लगने वाला है। ठीक है भाई। फिर बात कर ले आईजीएनटीयू की, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको 3-4 कोर्सेज जो हैं ऑफर कर रही है। एक आपका एग्रीकल्चर साइंसेस का, दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तीसरा थिएटर का, स्टेज क्राफ्ट, फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया टेक्नोलॉजी का, चौथा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। तो इन कोर्सेज के लिए आपको चाहिए है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और जो रिस्पेक्टिव फील्ड से जुड़े हैं तो उनसे रिलेटेड एक सब्जेक्ट में से कोई एक। ठीक है। सो सेम टू सेम क्राइटेरियाज आपके रहेंगे। एलिजिबिलिटी के 50%, 5% का रिलैक्सेशन। मणिपुर यूनिवर्सिटी भी है जो आपको 3 कोर्सेज ऑफर कर रही है, एक फूड प्रोसेसिंग क्वालिटी मैनेजमेंट का, दूसरा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और तीसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड फॉरेन ट्रेड का। सो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लगेगा और अच्छे खासे मार्क्स आपको लगने वाले। वैसे स्पोर्ट्स के लिए मणिपुर यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस भी होता है, उस पर अगर जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ गारंटी नहीं रहती कब क्या कैसा होने वाला है, क्योंकि सीट्स भी कम होती हैं इसमें। मन्नू का नाम आपने सुना होगा, ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। और ये वोकेशनल के 3 कोर्सेज, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर की कोर्सेज हैं। ये बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं और इसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको उर्दू के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लग सकता है क्या बायोलॉजी का सब्जेक्ट। ठीक है। बाकी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है जो वोकेशनल कोर्स फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन में रबर टेक्नोलॉजी में ऑफर कर रहे हैं, जिसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। बाकी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी कुछ कोर्सेज ऑफर कर रही है, 3-4 कोर्सेज है वोकेशनल। एक तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का है, मीडिया प्रोडक्शन का है, बैंकिंग ऑपरेशन का है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का है और इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन ही आपको ऑफर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक कोर्स भी है जो ऑफर कर रहे हैं और वोकेशनल स्टडी का बीए प्रोग्राम है जो आपको ये ऑफर कर रहा है। और इन सब के लिए आप देखोगे तो आपको चाहिए है लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी एक सब्जेक्ट हो सकता है रेस्पेक्टिव फील्ड का, जैसे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, फाइनेंस वाला है तो फाइनेंशियल रिलेटेड है, बायोलॉजी वाला है तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपको लगने वाले हैं। और अच्छे मार्क्स चाहिए क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम इसका भी आता है ना भैया। सो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन आपका लगने वाला। बाकी 50% का तो वो क्राइटेरिया है ही और 5% का रिलैक्सेशन। आखिरी नाम यहाँ देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। 2 कोर्सेज हैं जो ऑफर कर रहे हैं, बैंकिंग ऑपरेशन में और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। इसके लिए आपको चाहिए है क्या लैंग्वेज और 3 डोमेन, सिंपल सी बात है, और उसके बेसिस पे मिलेगा। 50% 12th में होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल। अच्छा ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है तो अच्छा खासा यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। सो टॉप यूनिवर्सिटीज भी बता दी, सारी यूनिवर्सिटीज भी बता दी, उनके सब्जेक्ट मैपिंग, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं ये ऑफर कर रहे हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। फिर भी कुछ डाउट बचा है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.